नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आयुर्वेद आरोग्य औषधि चैनल के एक और नए एपिसोड में। दोस्तों, अंग्रेजों के हमारे देश पर राज करने के बाद हमें मनोवैज्ञानिक स्तर पर धीरे धीरे एक सिलसिलेवार तरीके से ये विश्वास दिलाया गया कि हमारे सिद्धांत, हमारी आस्था, हमारी चीजें और खास करके हमारी चिकित्सा पद्धति पश्चिमी देशों की एलोपैथी से कम या पिछड़ी हुई है। और दोस्तों, फिर इस एलोपैथी का एक सिस्टमैटिक या व्यवस्थित तरीके से विस्तार किया गया, जिसका बड़ा मकसद हमारी सलामती या खुशहाली नहीं बल्कि ज्यादा से ज्यादा प्रॉफिट कमाना था। दोस्तों, ऐसा कहने से हमारा ये मतलब बिल्कुल भी नहीं है कि मौजूदा एलोपैथिक हेल्थ केयर सेक्टर और इसके सभी तरीके गलत या खराब हैं, लेकिन दिन ब दिन हेल्थ केयर या स्वास्थ्य सेवाओं का बढ़ता खर्च, इसका व्यवसायीकरण या कमर्शियलाइजेशन होना आदि सच में इसकी नैतिकता पर कई सवाल उठाते हैं। दोस्तों, आजकल हम में से ज्यादातर लोग एलोपैथी से निराश होने के बाद अब आयुर्वेद, यूनानी, नेचुरोपैथी और होम्योपैथी आदि जैसी ऑल्टरनेटिव मेडिसिन का सहारा ले रहे हैं। लेकिन फिर भी एक सवाल हम सबके मन में हमेशा आता है कि क्यों इन चिकित्सा पद्धतियों और दवाओं को लेकर लोगों के मन में अभी भी डाउट या संदेह है। दोस्तों, इसका सबसे बड़ा कारण है इग्नोरेंस या अज्ञानता, क्योंकि ज्यादातर लोग ये नहीं जानते हैं कि इस तरह के ट्रीटमेंट्स भी मौजूद हैं। और दोस्तों, अगर वो कभी इन्हें ट्राई भी करना चाहते हैं तो आमतौर पर उनके फैमिली मेंबर्स और दोस्त ही उनका हौसला तोड़ देते हैं, क्योंकि उन्हें भी इसकी जानकारी या कहें कि सही जानकारी नहीं होती है। दोस्तों, आयुर्वेद एक ऐसा साइंस है जिसकी खोज इंडिया में लगभग 5000 साल पहले हुई थी। और आयुर्वेदिकली हर पौधे या हर चीज में औषधीय गुण होते हैं जो हमारे शरीर और उसमें होने वाले रोगों का परमानेंट इलाज कर सकते हैं, और इनके कोई साइड इफेक्ट भी नहीं होते हैं क्योंकि ये एकदम नेचुरल होते हैं। और दोस्तों, आयुर्वेद बेसिकली साइंस और आर्ट ऑफ हेल्दी लिविंग या एक स्वस्थ जीवन जीने का एक ऐसा अनोखा कॉम्बिनेशन होता है जो इस सिद्धांत पर आधारित है कि आपको अपने जीवन काल या लाइफ टाइम में हेल्दी बनने और हेल्दी बने रहने के लिए अपने इमोशंस या भावनाओं को बैलेंस करना चाहिए, अपने खान पान में सुधार करना चाहिए, योग और प्राणायाम की रेगुलरली प्रैक्टिस करनी चाहिए और अपनी लाइफस्टाइल या जीवन शैली में भी छोटे छोटे चेंजेस करने चाहिए। दोस्तों, आयुर्वेद के अनुसार हमारा शरीर त्रिदोषों वात, पित्त और कफ द्वारा कंट्रोल किया जाता है, जो पंच तत्वों या पंच महाभूतों अग्नि, जल, वायु, आकाश और पृथ्वी से बने होते हैं। जब ये त्रिदोष पूरी तरह से संतुलित या बैलेंस्ड होते हैं तब ही हमारी प्रकृति या माइंड बॉडी टाइप हेल्दी रहती है। लेकिन जब ये निर्जलीकरण या डिहाइड्रेशन, चिंता, तनाव, कम एनर्जी या बहुत ज्यादा काम करने से संतुलन से बाहर हो जाते हैं, तब ही हमें विकृति या बीमारियां होती हैं, अर्थात हमारे शरीर और मन का बैलेंस बिगड़ जाता है। दोस्तों, इसीलिए आयुर्वेद में हमें कुछ बदलाव या चेंजेस करने की सलाह दी जाती है, जो कि हमारे आसपास के मौसम, हमारी शारीरिक शक्ति, हमारी हेल्थ प्रॉब्लम कितने टाइम से है, हमारी डाइजेस्टिव पावर या पाचन क्षमता, एज और कई और बातों पर आधारित होती है। चलिए दोस्तों, अब हम एक एक करके ये समझने की कोशिश करते हैं कि क्यों कोई भी नेचुरल मेडिसिन या आयुर्वेद एलोपैथी से बेहतर होते हैं। आयुर्वेद हमारी बीमारी का परमानेंट इलाज करता है। दोस्तों, आयुर्वेदिक दवाइयाँ किसी भी बीमारी का परमानेंट इलाज करती हैं, क्योंकि ये उस बीमारी को जड़ से ठीक करती हैं। ये हमारे बॉडी ऑर्गन्स और पूरी बॉडी को रिजुविनेट या पुनर्जीवित करती हैं, और इसीलिए ये पुरानी से पुरानी बीमारियों को ठीक करने में ज्यादा इफेक्टिव होती है, खास करके लिवर, किडनीज और पेट की समस्याओं के लिए। और दोस्तों, क्योंकि आयुर्वेद किसी भी बीमारी के रूट कॉज या उसको जड़ से ठीक करने पर फोकस करता है और उस प्रभावित बॉडी ऑर्गन को ठीक करता है, इसीलिए इसमें टाइम लगता है। लेकिन एलोपैथी तो बस टेम्पररी इलाज करती है और हमें कुछ टाइम के लिए राहत महसूस करवाती है। दोस्तों, आयुर्वेद न केवल हमारी मेन बीमारी बल्कि उससे संबंधित दूसरी हेल्थ प्रॉब्लम्स का भी इलाज करता है, जबकि एलोपैथी ऐसी दवाओं का यूज करता है जो केवल मेन बीमारी का इलाज करते हैं, लेकिन धीरे धीरे ये हमारी बॉडी में कोई और या दूसरी बीमारी भी पैदा कर देते हैं, जो कि इस्तेमाल की गई दवाओं के साइड इफेक्ट के कारण होता है। और दोस्तों, इसीलिए लंबे समय तक एलोपैथिक दवाइयों का यूज करना हमारे शरीर को इतना ज्यादा नुकसान पहुंचाता है। आयुर्वेदिक दवाइयों में कोई भी केमिकल्स नहीं होते हैं और इनके कोई साइड इफेक्ट्स भी नहीं होते हैं।
दोस्तों, आयुर्वेदिक दवाइयाँ ज्यादातर पेड़ पौधों या नेचुरल चीजों से बनाई जाती हैं, जैसे कि किसी फल का अर्क या एक्सट्रैक्ट, सब्जियों और मसालों आदि से, जो बिना किसी साइड इफेक्ट के एक नेचुरल तरीके से हमारी बीमारी का इलाज करते हैं। जबकि एलोपैथिक दवाइयाँ एक लैब में तैयार की जाती हैं और वो भी कृत्रिम रूप से या आर्टिफिशियली बनाए गए केमिकल्स को मिलाकर, जो हमारी बीमारी को ठीक तो जरूर करते हैं लेकिन हमारी बॉडी में कई और दूसरी बीमारियों को भी जन्म देते हैं, क्योंकि इनके कई खतरनाक साइड इफेक्ट्स होते हैं। आयुर्वेद सस्ता और सेफ होता है। दोस्तों, आयुर्वेदिक दवाइयाँ या उपचार एलोपैथिक दवाइयों या ट्रीटमेंट्स की तुलना में सस्ते और सुरक्षित होते हैं, जबकि एलोपैथिक दवाइयाँ बहुत ही महंगी और अनसेफ या असुरक्षित होती हैं। आयुर्वेद पर्यावरण के अनुकूल होता है। दोस्तों, क्योंकि आयुर्वेदिक दवाइयाँ नेचुरल चीजों से बनाई जाती हैं, ये हमारी पृथ्वी के पर्यावरण या एनवायरनमेंट को कोई नुकसान नहीं पहुंचाता है। इसीलिए ये हमारे जंगलों और पेड़ आदि को बचाता है और हमारे एटमॉस्फेयर या वातावरण की केमिकल पोल्यूशन से भी रक्षा करता है। जबकि एलोपैथी में केमिकल्स का यूज करके दवाइयाँ बनाई जाती हैं, जो हमारी पृथ्वी को नष्ट करके बनाए जाते हैं। दोस्तों, आयुर्वेद में हमारा खाना एक अहम भूमिका निभाता है, क्योंकि ये हमारे शरीर को ठीक करने या उसके हीलिंग प्रोसेस को सपोर्ट करता है। दोस्तों, क्योंकि हमारी बॉडी में मेटाबॉलिज्म संबंधी बीमारियों और पेट और आंतों से जुड़ी बीमारियों को हमारा खाना डायरेक्टली प्रभावित करता है, इसीलिए हमारा भोजन डायरेक्टली हमारी स्किन, मांसपेशियों और जोड़ों की बीमारियों के साथ साथ हम में न्यूरोलॉजिकल, स्त्री रोग और साइकोलॉजिकल या मनोवैज्ञानिक रोगों को भी प्रभावित करता है। इसीलिए आयुर्वेद में हमें हमारे आहार संबंधी दिशा निर्देश या गाइडलाइंस दिए जाते हैं, जिसका मेन फोकस ताज़ा और पौष्टिक भोजन खाना, हमारी मेडिकल हिस्ट्री, हमारे लोकल एरिया में मिलने वाले फल और सब्जियां, हमारे रीति रिवाज और परंपराएं आदि होते हैं। आयुर्वेद में कई जादुई मसालों का यूज किया जाता है। दोस्तों, आयुर्वेदिकली एक मरीज के दोषों पर उनके द्वारा खाए गए मसालों का उनके खाने के बाद सबसे स्ट्रॉन्ग प्रभाव पड़ता है। मसाले आमतौर पर बहुत ही स्ट्रॉन्ग होते हैं और जो एक पौधे या जड़ी बूटी की जड़, फूल, फल, बीज या छाल से प्राप्त किए जाते हैं। मसाले ज्यादातर इंडिया जैसे गर्म उष्ण कटिबंधीय जलवायु में पाए जाते हैं। और दोस्तों, हर मसाले का एक खास गुण होता है और इसीलिए वो हमारी बॉडी के अंदर भी कोई खास काम करते हैं। दिलचस्प बात यह है कि मसालों में जो फाइटोकेमिकल्स होते हैं, वो एक्चुअल में सेकेंडरी मेटाबोलाइट्स होते हैं, जो उस मसाले के पौधे की कीड़ों, जानवरों, फंगी, पैथोजेंस और पराजीवियों या पैरासाइट्स आदि से रक्षा करते हैं। लेकिन दोस्तों, खाने में यूज करने से पहले इन मसालों को सुखाया जाता है, जिससे उनके ये केमिकल्स कम हो जाते हैं और सूखे मसालों को स्टोर करना भी आसान या उनकी शेल्फ लाइफ भी बढ़ जाती है। हमारा वेट और हमारी हेल्थ। दोस्तों, आयुर्वेद में हमारे वजन का कम या ज्यादा होना एक बड़ी बात नहीं होती है, लेकिन हमारे खाने की आदतें बहुत ही इम्पोर्टेंट होती हैं। आयुर्वेदिकली बस एक हेल्दी खाना खाने और अपनी लाइफस्टाइल की आदतों में कुछ बदलाव या चेंजेस लाने से ही हम बड़ी ही आसानी से अपनी बॉडी से एक्स्ट्रा फैट को कम कर सकते हैं। खाने की सही लिमिट या सही डाइटरी रिस्ट्रिक्शंस से हमारी बॉडी का डिटॉक्स या शुद्धिकरण होता है, जिससे हम एक सुंदर शरीर या टोन्ड बॉडी प्राप्त कर सकते हैं। स्वस्थ और दमकती त्वचा और खूबसूरत बालों के लिए। दोस्तों, आयुर्वेद के अनुसार इसके लिए हमें महंगे ब्यूटी ट्रीटमेंट्स या प्रोडक्ट्स की जरूरत नहीं होती है और हम ऑर्गेनिक और नेचुरल चीजों जैसे कि हाई एंटीऑक्सीडेंट वाले खाद्य पदार्थों, जड़ी बूटियों, हर्बल टी, सब्जियों, प्रोटीन्स और हेल्दी फैट्स आदि का यूज कर सकते हैं, जिनसे हमें 100% रिजल्ट्स मिलते हैं और जो एक हेल्दी स्किन और बालों को भी बढ़ावा देते हैं। आयुर्वेद की मदद से हम तनाव या स्ट्रेस से भी मुक्ति पा सकते हैं। दोस्तों, आजकल की भागदौड़ वाली लाइफस्टाइल की वजह से हमारे पास रिजुविनेशन या रिलैक्स करने का टाइम नहीं होता है, लेकिन आयुर्वेद हमारे स्ट्रेस और चिंता को कम करने की गारंटी देता है, लेकिन तब ही जब हम रेगुलरली योगा, मेडिटेशन, ब्रीदिंग एक्सरसाइजेस, मालिश और हर्बल उपचारों का नियमित अभ्यास करते हैं, जो हमारी बॉडी को शांत और उसका शुद्धिकरण और कायाकल्प करते हैं। ये हमारे ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम में भी सुधार करते हैं, जिससे हम पूरे दिन और भी ज्यादा फोकस्ड और एनर्जाइज्ड या एक्टिव रहते हैं। ये हमारे बॉडी सेल्स को भी ज्यादा ऑक्सीजन सप्लाई करते हैं, जिस वजह से हम संक्रमण या इन्फेक्शंस से भी बचे रहते हैं और इस तरह ये हमारी इम्यूनिटी को भी बढ़ाते हैं।
आयुर्वेद सूजन या इन्फ्लेमेशन को भी कम करता है। दोस्तों, आयुर्वेदिकली पौष्टिक आहार की कमी, अनहेल्दी खाना खाने की आदतें, नींद की कमी, टाइम पर ना सोना और उठना और एक खराब पाचन या डाइजेशन से हमारी बॉडी में सूजन या इन्फ्लेमेशन होता है, जो कई न्यूरोलॉजिकल बीमारियों, कैंसर, डायबिटीज, हार्ट प्रॉब्लम, सांस की बीमारियों और आर्थराइटिस आदि का मेन कारण होता है। लेकिन जैसे जैसे हम अपनी दोषिक प्रकृति के अनुसार खाना खाने लगते हैं, वैसे वैसे हमारा पाचन तंत्र मजबूत होने लगता है और सही टाइम पर सही खाना खाने से हमारे खून और डाइजेस्टिव सिस्टम में विषाक्त पदार्थ या टॉक्सिन्स कम बनते हैं, जिसके परिणाम स्वरूप हमारी शक्ति और एनर्जी बढ़ती है और हमारी सुस्ती और चिड़चिड़े स्वभाव में भी कमी आती है। दोस्तों, इसीलिए आयुर्वेद ज्यादातर बीमारियों और एक हेल्दी लाइफ के लिए सबसे बेस्ट होता है। इसके लिए आयुर्वेद हमें बस कुछ यम और नियमों का पालन करने की सलाह देता है, जैसे कि आप अपना नाश्ता कभी भी स्किप ना करें, हल्का डिनर खाएं, जल्दी सो और उठ जाएं, ज्यादा पानी, हो सके तो हल्का गर्म पानी पिए, नेचुरल ऑर्गेनिक खाना खाएं, धूम्रपान, शराब और प्रोसेस्ड खाद्य पदार्थों से बचें, फिजिकली एक्टिव रहें, पर्याप्त सूरज की रोशनी लें, इमोशनली स्ट्रांग बने, एक संतुलित आहार खाएं, अच्छी और पर्याप्त नींद लें, हर्बल घरेलू उपचारों और उचित आयुर्वेदिक उपचारों का यूज करें, दैनिक और मौसम के अनुसार दिनचर्या का पालन करें और योग, मेडिटेशन और प्राणायाम आदि भी करें। और दोस्तों, लास्ट में आयुर्वेद कभी भी सुनी सुनाई बातों के बेसिस पर आपको अपना इलाज करने की सलाह नहीं देता है, क्योंकि आयुर्वेदिकली हर इंसान एक दूसरे से अलग होता है, क्योंकि हम सभी की बॉडी टाइप या प्रकृति अलग अलग होती है, इसीलिए सबके लिए एक ही टाइप का इलाज नहीं हो सकता है। दोस्तों, इसीलिए आप हमेशा एक आयुर्वेदिक डॉक्टर या एक्सपर्ट की सलाह पर ही ये जानने की कोशिश करें कि आपकी बॉडी के लिए सबसे बेस्ट क्या और क्यों है। दोस्तों, आशा है कि आज के इस वीडियो से आपको हमारे इस अति लाभकारी आयुर्वेद के बारे में कई इंटरेस्टिंग फैक्ट्स जानने को मिले होंगे। ऐसे ही ज्ञानवर्धक वीडियोस देखते रहने के लिए इसे लाइक और शेयर जरूर करें। और अगर आपने अभी तक हमारे चैनल आयुर्वेद आरोग्य औषधि को सब्सक्राइब नहीं किया है, तो प्लीज इसे सब्सक्राइब भी जरूर करें। आयुर्वेद आरोग्य औषधि चैनल से जुड़े रहने के लिए आपका धन्यवाद।